वहां पे दे चोज टू शो दैट नैना के पास तो नैना को तो सिर्फ मेकअप से मतलब है, नैना को सिर्फ महंगे कपड़ों से मतलब है, उसके पास घर है, गाड़ी। अरे आप लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा है? आप लोगों को पता है कि मैं डिप्रेशन में थी या नहीं थी? आपको पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ? बिग बॉस 14 में नैना सिंह का सफर बहुत छोटा रहा। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस नैना का शो से 2 हफ्ते में ही इविक्ट हो जाना हैरान करने वाला था। खुद नैना के लिए भी यह शॉकिंग था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी नैना के इविक्शन के बाद उन्हें वापस शो में लाने की मांग उठी। नैना का कहना है कि वह शो से बाहर नहीं हुई, बल्कि उन्हें जबरन बाहर किया गया। उन्हें शार्दुल से ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी नैना को ही बेघर कर दिया गया। नैना ने आरोप लगाए हैं कि मेकर्स ने उन्हें शो में दिखाया ही नहीं। बाहर जब टास्क चल रहा था तब बिग बॉस के कैमरे के लिए पवित्रा का रोना इंपॉर्टेंट था, नैना और शार्दुल की स्ट्रैटेजी वाली स्ट्रगल नहीं। नैना बताती हैं कि ऑक्सीजन मास्क वाले टास्क में जब वह और शार्दुल रेड जोन में पहुंचे तो वहां भी उन्हें कम फुटेज दी गई। जब नैना से सवाल किया गया कि क्या वह मानती हैं कि शार्दुल पंडित को सिंपैथी वोट्स ज्यादा मिले, इस पर नैना कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल हुआ है और इसमें कोई खराबी भी नहीं है। लेकिन यदि मेकर्स शार्दुल का स्ट्रगल दिखा रहे हैं तो उन्हें नैना सिंह का स्ट्रगल भी दिखाना चाहिए था। बातचीत और सूझबूझ से वो था। हमारी बहुत लंबी बात हुई है उस टास्क के दौरान, जहाँ पे कैमरा पवित्रा के रोने पे ज्यादा फोकस था देन हमारे टास्क पे हम क्या बोल रहे हैं। तो पब्लिक ने ये भी नहीं सुना कि हम लोगों ने क्या बात करी है। बेसिकली वो दिखा रहे हैं कि अंदर पवित्रा रो रही है क्योंकि उसे सेव नहीं करा, जो भी उनका एक्सवाइजेड रीजन था। अब आप ये बताओ, अंटिल आई एम निकी तम बोली, मैंने खींचा और अपने कहीं डाल लिया, दैट वाज वन थिंग। अदरवाइज वो ऐसा ही था कि अगर लड़का अपने हाथों से यूं पकड़ ले, यू कांट टेक इट। आपकी खींचातानी होंगी, कपड़े वपड़े इधर उधर होंगे, चोट वोट लगेगी, बट बाय द एंड ऑफ द डे वो रहेगा लड़के के पास ही। क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ की बात होती है, चाहे मुझ में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, बट जब लड़का अपनी ताकत लगाएगा बाय द एंड ऑफ द डे, तो वो मेरा उसमें यही था कि अगर मैं रेड जोन में जाऊंगी तो मैं आपको लेके जाऊंगी, तो हम दोनों ही साथ चलते ना फिर। तो वो भी इट इज कॉल्ड अ स्मार्ट प्ले। अब आप बताओ कि अगर 2 वाइल्ड कार्ड है, दोनों को अगर मैं अंदर जा रही हूँ तो मेरे चांसेस ज्यादा है, अगर फिर मैं आपको लेके जाऊंगी तो हम दोनों में सब डिसाइड कर लो। So that was my way of playing. I think I play with using my brains. मुझे ये नहीं, मुझे गंदगी, मुझे गाली गलौज, मुझे ये सब नहीं मैं करती हूँ। पर उन लोगों को आई थिंक ये ही नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि गाली गलौज होता रहे, तब तक सही है। वोटिंग से भी मैं जीत रही थी, मैं तो वोटिंग से भी जीतती हूँ, मुझे तब भी निकाल दिया। सबका अपना अपना वे ऑफ प्लेइंग होता है। Somebody wants to play a sympathy card, somebody wants to play a charity case, somebody wants to play a victim. वो उनका लुकआउट है। अब बात मुझे क्या गलत लगी कि उन्होंने जो बोला, जो मैंने बोला अपने टूवर्ड्स मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपने वो भी नहीं दिखाया। तो मतलब कोई वहां पे, आई थिंक एवरीबॉडी समवेयर और द अराउंड व्हेन यू आर इन अ हाउस, everybody is talking about their personal lives, but वहां पे they chose to show that नैना को तो सिर्फ मेकअप से मतलब है, नैना को सिर्फ महंगे कपड़ों से मतलब है, उसके पास घर है, गाड़ी। अरे आप लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा है? आप लोगों को पता है कि मैं डिप्रेशन में थी या नहीं थी? आपको पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ? तो मतलब आई थिंक कहना इज वन थिंग कि चलो कह दिया, बट मेकर्स ऑल्सो बाय द एंड ऑफ द डे, अगर मैंने भी उधर कुछ अपनी बात बोली, अगर आप किसी और का सिंपैथी दिखा रहे हो, किसी और की बात बोल रहे हो, तो मुझे गलत मत दिखाओ ना। गलत दिखाना भी है तो मेरी बात तो दिखा दो कम से कम। Yeah, what I have said. So they have shown nothing out of me, like nothing. They have just shown me as one bimbo who has done nothing in the show. मतलब सलमान सर के सामने मैंने जब स्टेज पे शार्दुल को सुना दिया था, आपको लगता है मैं घर पे जाके कुछ नहीं करती?